नमस्कार, मैं सृष्टि चौबे आपका स्वागत करती हूँ सिटी बीट न्यूज़ के आज के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। तो आज हमारे सामने, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं अभी तक कि सिटी बीट आपके सामने ऐसे बच्चों को यहाँ पे पेश कर रहा है जिन्होंने कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया हुआ है अपने शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसा ही आज एक उदाहरण हमारे सामने पेश है जिनका नाम है सोम दुबे। और हम आपको बता दें कि इन्होंने जो है अपनी शिक्षा की जो सफ़र है वो शुरुआत उन्होंने डैफोडिल्स से किया हुआ है, जो कि बरेली का एक जाना माना नाम है, जाना पहचाना स्कूल है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी कैसी रही 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने की जो भी इनकी यात्रा थी। चलिए शुरू करते हैं इनके परिचय से। तो पहले आप अपना परिचय दें और बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या आपका विभाग था, क्या सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर शो पर आने के लिए। और मेरा नाम सोम दुबे है। मैं डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं में अभी मैंने पास की है। और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था, PCM। और मेरी परसेंटेज 92.2 रही है, जिससे कि मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी पर कम रहा। पर जितनी भी मैंने मेहनत की उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी प्रिंसिपल मैम और मेरे माता पिता का रहा। मेरा स्कूल मेरा सबसे बड़ा सहायक रहा मुझे मोटिवेट करने के लिए और मुझे बढ़ावा देने के लिए। चलिए, आपने जो कि स्कूल की बात निकाल दी है, तो डैफोडिल्स भी हमारे यहाँ 2 पैटर्न में है, एक CBSE और एक MP बोर्ड। तो थोड़ा उस बारे में बताएं कि आप किस बोर्ड से हैं, वो भी हमारे दर्शकों को क्लियर करें, क्योंकि वो एक कन्फ्यूजन जो है माइंड में क्रिएट कर देता है। मैं डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल की CBSE ब्रांच से हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सब्जेक्ट क्या था, और सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपने पहले से अपना माइंडसेट बनाया रखा था, या फिर 10th में अच्छे परसेंटेज आ गए, या आपका फ्रेंड सर्कल जो है उस सब्जेक्ट को चूज़ कर रहा था तो आपने भी चूज़ कर लिया? थोड़ा सा आप बताएं हमारे दर्शकों। सब्जेक्ट चूज़ करने में मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पहले मेरी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं PCM प्लस बायोलॉजी भी लूँ, पर फिर मेरे जो स्कूल के कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है और किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करना अच्छा रहता है, तो मैंने मैम PCM लिया। PCM चूज़ करने के बाद अब आपका नेक्स्ट क्या आपका विज़न है, क्या आपको चूज़ करना है? मोस्टली लोग बोलते हैं कि मैं इंजीनियरिंग चूज़ करूँगा, कोई सोचता है कि भाई मैं जो हूँ मोस्टली साइंटिस्ट, या फिर PCM के बाद यही बनने की कोशिश करते हैं मेजरली। और आपका क्या विज़न है, थोड़ा सा हमारे छात्र छात्राओं के साथ शेयर करें आप। मैम PCM तो मैंने मैम इसीलिए लिया था ताकि मैं इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकूं, और इंजीनियरिंग में मैम स्पेसिफिकली AI प्लस CS करना चाहता हूं मैं। और ये मेरे बड़े भाइयों का सजेशन था कि मैं CS फील्ड में जाऊं, क्योंकि अब जो फ्यूचर आने वाला है मैम वो सारा CS पे डिपेंड करने वाला है। अच्छा, ये एक नई बात हमें सुनने में आई है, AI प्लस CS। जैसा कि हम देख सकते हैं आजकल AI जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है, और ट्रेंड में होने के साथ साथ आजकल जॉब्स में मेजरली AI एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, काफ़ी अहम भूमिका रह रही है इसकी आजकल। तो ये थोड़ा बरेली के हिसाब से ब्रॉड टॉपिक है, इसमें हम थोड़ा डीप में जाएंगे, इसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे कि ये क्या कोर्स होता है। थोड़ा हमारी छात्राओं को बताएं। मैम AI जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मैम पूरा काम रहेगा ऑटोमेशन करने के लिए। अगर कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो उसे कितना ज़्यादा इजी कर सकते हैं उसको हम AI से ही परस्यू कर सकते हैं। AI का बेटर यूज़ करने से जो हमारे मुश्किल काम है, जैसे मेरा एम है कि मैं मिलिट्री को सपोर्ट कर सकूँ AI के साथ, तो बस यही कहना चाहता हूँ। यस मैम, साइबर प्लस मैम मिलिट्री फोर्स। यस मैम। तो बेसिकली साइबर जो है एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसको आप सिर्फ एक पोर्शन में आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हालांकि अब ये जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे इनको पता चलेगा कि मेजर रोल इनका कहाँ पर है और इनको क्या फिट बैठता है। मैम जैसा कि अगर सिर्फ कोई स्टूडेंट AI परस्यू करना चाहता है तो मैम पैकेजेस थोड़े लो होते हैं, 7-8 lakhs पर एनम। बट अगर CS के साथ AI हो या फिर मैम कोई बेसिकली दूसरा सब्जेक्ट भी हो साथ में, तो मैम एवरेज पैकेजेस उसके 20 lakhs 30 lakhs पर एनम तक पहुंच सकते हैं। और
मेरा मैम लाइक ड्रीम है कि मेरा एवरेज पैकेज या फर्स्ट पैकेज जिसे मैं कहूँ वो 40 या 50 lakhs तक का हो। डेफिनेटली काफ़ी बड़ा अकम्पलिशमेंट है होगा आपके लिए और काफ़ी बड़ा गोल है आपका सीरियसली। सो जैसा कि आपने बताया आपको ये परसुए करना है, तो परसुए करने के लिए कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपने सोचा होगा, कोई पर्टिकुलर ऐसी प्लेस सोची होगी जैसे बेंगलोर, पुणे, सो आपका कुछ होगा ना, ऐसे कोई विजन होगा, गोल होगा जाने का? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था CS परस्यू करने के लिए, उसी तरह जब मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ उसे परस्यू कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट सजेशन दिया था कि JEE के लिए प्रेप करो। पर मैम जब मैं 11th के एंड तक आया तो मैम उस टाइम पर मैं इतना कैपेबल नहीं था और मेरी 11th लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं JEE को तब परस्यू कर सकता था। तो मेरे भैया ने मुझे सजेशन दिया कि अभी 12th पूरी करो, उसके बाद ड्रॉप लेना और JEE के लिए प्रेप करना। तो मैम इस ड्रॉप ईयर में मैं JEE के लिए प्रेप करूँगा और फिर उसके बाद मैम IIT। सो इतना बड़ा मोटिवेशन आपने खुद में इनबिल्ड कर रखा है और इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि इतने एम्बिशियस होने के पीछे क्या राज है आपका, आपके स्कूल, आपके एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स? लाइक सी, हम या तो किसी को आइडियल मान के आगे बढ़ते हैं या तो हमारा विज़न इतना क्लियर होता है कि हमें आइडियल की नहीं सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपके केस में क्या सिनेरियो था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैम मुझे किसी ने इस चीज़ पे तो विज़न नहीं दिया कि मुझे कितना क्या करना है। मेरे कभी पेरेंट्स ने मुझसे ये नहीं बोला कि तुम ये करना है या वो करना। मुझे मैम पूरी चॉइस दी, जिस वजह से मैम मैं खुद से लाइक समय देकर अपने को समझा पाया कि मुझे क्या करना है। उस वजह से मैम मेरा इतना बड़ा एम रहा और मैं एम्बिशियस हूँ। सो आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप किस तरीके फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, और आगे क्या संभावनाएं हैं आपकी फैमिली के साइड से, कितनी सपोर्टिव है, क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। मैम मेरी फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली है। मेरे 4 चाचा हैं, बुआ हैं और मेरी एक ही बुआ है। तो मैम सपोर्ट तो मैम मेरे पूरी फैमिली ने मुझे हमेशा से किया है। अभी जब मुझे लाइक JEE के लिए प्रेप करना है तो उस सब के लिए मैम वो सपोर्ट कर रहे हैं, कभी मैम मुझे डीमोटिवेट नहीं किया। और मेरे पिता मैम जो 108 एम्बुलेंस है उसे ड्राइव करते हैं और उनकी ट्रैवलिंग एजेंसी भी है। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने फैमिली के बारे में भी बताया। लास्ट में आप कोई ऐसा सजेशन हमारे फ्रेंड्स को या फिर हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं उनको देना चाहेंगे? आपके हम उम्र ही हैं सारे जो ये देख रहे होंगे या फिर उनके माता पिता देख रहे होंगे, तो उनको भी एक गाइडेंस आपके द्वारा मिलेगा। तो लास्ट में कोई ऐसा, या तो आप गाइडेंस बोल लीजिए या तो ऐसा कोई भी मोटिवेशनल आपको मैसेज जो है हमारी सोसाइटी को, हमारे स्टूडेंट्स को देना हो, तो आप क्या देंगे? मैम सबसे पहले पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कभी मैम किसी चीज़ से बाउंड ना करें। उन्हें उनकी चॉइस से जो उन्हें परस्यू करना है उन्हें करने दें। आप सजेशन दे सकते हैं क्योंकि बच्चे उस उम्र में जानते नहीं हैं कि उन्हें क्या परस्यू करना है, पर किसी चीज़ से बाउंड नहीं करना है और उन्हें फोर्स नहीं करना है। और स्टूडेंट्स के लिए मैम मैं ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा सोच सकते हो उतना ज़्यादा सोचो और उसके लिए जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करो। थैंक यू मैम। ये था हमारा आज का इंटरव्यू ख़ास मुलाकात में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है सिटी बीट का ख़ास मुलाकात, इसकी हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही कार्यक्रम में। तब तक बने रहिए सिटी बीट न्यूज़ के साथ। शुभ रात्रि।